विकी जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी के पास अपार धन हो, वो धन भगवत सेवा में लगा दे और भगवान को समर्पित कर दे, तो उसे एकदम भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं, पहले धन लगाने से भगवत भाव आएगा, भगवत भजन बढ़ेगा। पैसे से भगवान को तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन पैसा भगवत कार्य में खर्चा कर दिया, उस पुण्य से तुम्हें संतों का संग मिलेगा, महापुरुषों का संग। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब आपने अपने जीवन का कमाया हुआ धन संत सेवा में, भगवंत सेवा में, गौ सेवा में, मरीजों की सेवा में, परोपकार में खर्चा किया, तो उस पुण्य के प्रताप से आपको संतों का संग मिलेगा। संतों के संग से भगवान के नाम में प्रीति होगी और नाम भगवत प्राप्ति कराएगा। और भगवान का नाम है दीन बंधु, पतित पावन, अकिंचनों के परम धन। तो इसलिए धन से तो नहीं होगी, पर धन अगर हमने समर्पित कर दिया तो वो धन निमित्त बन जाएगा, कारण बन जाएगा और हमें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रजत लिंबा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपकी कृपा से पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा रचित साधक संजीवनी का अध्ययन करने का प्रयास किया। गुरुदेव, वहां अध्ययन करते समय पढ़ने में आया कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध होने से ही राग और द्वेष पैदा होता है। तो गुरुदेव, शरीर के साथ मैं और मेरेपन का विच्छेद कैसे हो जिससे राग और द्वेष उत्पन्न ही ना हो? पहले तो सर्वप्रथम गुरु चरणों का आश्रय ले, फिर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चले, तो अहंकार का जो नाश होता है वो गुरु कृपा से होता है। गुरु चरणों की तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसे। जो रसिक महापुरुष हैं उनके संग रहने से अहंकार नष्ट हो जाता है। और दूसरा, मैं और मेरापन, तो मैं तो अहंकार है और जो मेरापन है इसे ममता कहते हैं। ममता, जब गुरुदेव हमें इष्ट मंत्र देते हैं और इष्ट मंत्र का जाप होता है तो ममता इष्ट से हो जाती है। अहंकार का संबंध गुरुदेव की सेवा से, गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से और मंत्र जप से, नाम जप से ममता प्रभु के चरणों में हो जाती है। तो अहमता और ममता ही दोनों हैं मैं और मोर, मैं और मेरा, इसी को तो नाम माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये तेरा ये मेरा, इस तरह का जो भेद है तेरा मेरा का, ये माया के द्वारा रचित है, अज्ञान के द्वारा रचित है। तो जब हम नाम मंत्र जपते हैं, भगवान के चरणों में ममता होती है, गुरु कृपा से शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तो देह भाव ही खत्म हो जाता है। देह भाव खत्म होते मैं खत्म हुआ और देह से संबंध जितना विषय वो सब खत्म हुआ, तो मेरा खत्म हो गया। तो ये दोनों कार्य गुरु कृपा पर आधारित है। गुरु कृपा ही केवलम, इसीलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दोनों बातें, जो मैं और मोर है, इससे जो मुक्त होना चाहता है, इसे अहमता ममता कहते हैं। एक पद में है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। बोले एक मैं और मेरा, अहमता और ममता। अहमता मैं और मेरा, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पत्नी, ये मेरा माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी जमीन, ये मेरा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो बोले कैसे हटावें इस मैं और मेरा को, प्रभु के चरणों में कैसे अर्पित करें? तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रिझ रिझाओ।
उपाय बताया कि रसिक मंडली में भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में अपने शरीर को बैठा लो, कानों से उनकी बातें सुनो, मन से उनका मनन करो और खूब श्री जी का यश गाओ और लाडली लाल की सेवा करो। इससे से तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा ममता ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगी। जो अहमता ममता है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ हितसो रिज रिजाओ। देवन को दुर्लभ यह देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ विसराई। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देह, ऐसा मनुष्य देह प्राप्त करके जानबूझ करके आप गलत मार्ग में क्यों जा रहे हो, सही मार्ग में आओ। इस अहमता ममता को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करो और वो होती गुरु कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम। राधिका हरिणी देवी दासी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु तत्व, भगवान तत्व और जीव तत्व में क्या भेद है? क्या जीव तत्व कभी गुरु तत्व को प्राप्त हो सकता है? हाँ, गुरु स्वरूप हो सकता है। जीव कहते हैं देहाभिमान स्वीकार करने के कारण, ईश वही देहाभिमान मुक्त। जो जीव वही शिव, जीव शिवा और शिव जीव। जो शिव है वही सर्वत्र व्याप्त है, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण, देह भाव में आसक्त हो जाने के कारण उसे जीव कहा गया। वो जीव नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। जब गुरु तत्व का हम वर्ण करते हैं हृदय से, वो गुरु तत्व ईश है, इष्ट ही है। इष्ट हमारी आत्मा है, आत्मा ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। जब गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करके साधना करके अहमता ममता का लय हो जाता है, वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। आप सरिस चाहें सबकी ना, अपने समान सबको बना देते हैं। संतों का काम क्या है? अपने समान बना देना। पारसमणि और संत में अंतर है। पारसमणि सोना बना देती है, लेकिन संत संत बना देते हैं। हृदय से वो महात्मा हो जाता है। आप सरिस चाहे सबकी ना, तो गुरुदेव शिष्य को गुरु स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो इष्ट, गुरु और जीव, माया के कारण भेद है। माया हटने पर अभेद एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। दिलीप तिवारी जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुदेव, ये तत्व होता क्या है? क्या तत्व का और बोध कैसे हो हमें? तत्व जो सबका सार है, जो तत्व कहते हैं उसे सार कहते हैं। जो सबका सार है, हमारा तुम्हारा जड़ चैतन्य पूरे जगत का जो सार है उसे तत्व कहते हैं। और वही परमात्मा है। सबका सार परमात्मा है। उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जितना समय हम भगवान में अधिक से अधिक देते जाएंगे, हमारा ज्ञान नष्ट होता जाएगा, सारे प्रश्न शांत होते जाएंगे। उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। और उस तत्व की प्राप्ति तभी होती जब हम खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, पवित्र भोजन करें, पवित्र आचरण करें और नाम जप करें। जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा तो वैसे वैसे वो परमात्मा में लगेगा। प्रकृति से हटा तो अज्ञान हटा। प्रकृति में मन है तो अज्ञान छाया हुआ है, और परमात्मा में मन है तो ज्ञान छाया हुआ है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, सार ज्ञान हो जाएगा कि सब में भगवान है और मेरे में भी भगवान है। जहाँ ये तत्व ज्ञान हुआ, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब जगह एक ही परमात्मा है, ये तत्व ज्ञान है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव हैं, यही है तत्व ज्ञान हो जाना। जब सब जगह है तो यहाँ भी है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। पर इसके लिए
शास्त्र स्वाध्याय आवश्यक है, संतों का संग आवश्यक है, पवित्र भोजन आवश्यक है, पवित्र आचरण आवश्यक है, पवित्र विचार आवश्यक है, तब हम परम पवित्र तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर गुरु का वर्ण करके, फिर उनके बताए हुए साधनों के द्वारा वेदांत आदि अध्ययन करके फिर तत्व ज्ञान होता है। और या चुपचाप नाम जप करता रहे, खूब डट के नाम जप करे तो अपने आप तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान करा देंगे तत्व ज्ञान। समझ में आई बात? तत्व का मतलब होता है सार, सार बात। तो इस संसार का तत्व क्या है? भगवान। संसार का सार क्या है? भगवान। तो बस वही बोले, तत्व दृष्टि रखो, अर्थात सब में भगवत दृष्टि रखो, क्योंकि इन शरीरों के अंदर जो सार बात है वो भगवान है। सार बात को ही तत्व कहते हैं। अधीश्वर मुरारी दास जी, ऑस्ट्रेलिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षा गुरु भक्ति जर्नी में हमारे साथ होते हैं। कभी कभी एक दूसरे की जो उपदेश होते हैं दूसरे से मतलब भिन्न हो जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि जिनसे अपराध ना बने? हाँ, बात इसमें देखनी है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। इष्ट मिले और मन मिले और रस रीति मिले, भजन पद्धति मिले, ऐसे संतों से सत्संग करें। और जो स्वयं में साधक नहीं, तो उनसे वो बात ही नहीं निकलेगी जिससे भगवत प्राप्ति होनी। वो बातें सब केवल थोती होती, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, खूब डट के भजन कर रहे हैं, उनके अनुभव की बातें सुननी चाहिए, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होती कि बिना अनुभव वाले जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल थोथी बातें होती हैं, और कुछ बातें जैसे अनुभव वाली बोलते हैं तो अब उनका भाव सखा भाव है, हमारा भाव गोपी भाव है, हमारा भाव सहचरी भाव है, हमारा भाव वात्सल्य भाव, तो अंतर पड़ेगा। हमें भाव भी देखना है। कुछ बातें ऐसे नहीं मिलती कि एक प्रसंग हो रहा है सांख्य योग का और एक प्रसंग हो रहा है भक्ति योग का, तो दोनों में कटाक्ष हो जाएगी। तो इसलिए श्रोता को बड़ा प्रवीण होना चाहिए कि अपने काम की बात ले, अपने मार्ग की बात ले, बकाया सुन लिया सब भगवान की चर्चा है, जो बात हमारे गुरु से मिलती वो बात हमने लिया, और इसके बाद सब बात वही छोड़ दी और वो अपनी बात चल दी। किसी का विरोध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हमें अपने मार्ग की बात लेनी है। अगर सत्संग सुने तो हमारे मार्ग, ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है, हमारे मार्ग की बात क्या है। नहीं तो सांख्य योग है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, चारों का मार्ग अलग अलग है, लक्ष्य एक है, परिणाम सबका एक है, मार्ग अलग अलग है। तो जब मार्ग की बातें होंगी चारों दिशाओं की, तो एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, तो कैसे मिलान होगा? मार्ग की बात तो मिलान नहीं होगी, लेकिन चाहे जिस मार्ग से जाए वो उसी भगवान को प्राप्त करता है, उसी परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी ब्रह्म को प्राप्त करता है। तुम्हारी बात समझ में आई जी? इसलिए हमको जहां हमारा इष्ट मिले, जहां हमारी उपासना मिले, जहां हमारे मन की बात मिले, वो पकड़नी चाहिए और बकाया सब छोड़ देनी चाहिए। सत्संग हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, हमारे लिए अकेले थोड़ी हो रहा है, तो हमको अपने मतलब की बात पकड़नी, बकाया छोड़ देनी। और विरोधाभास में देखना है कि किस योग की चर्चा हो रही। अब जैसे वेदांत चर्चा एक महात्मा कर रहा है, वो कह रहा है मैं ही ब्रह्म हूं। अब वो जितनी बात करेगा सब काट देगा, केवल मैं की स्थापना करेगा। अब एक भक्त बात करेगा तो मैं को नष्ट करेगा, केवल आप ही आप हैं। अब कैसे मिलान होगा? एक दासोहम, एक सोहम, सोहम अश्वि तीव्रत्य अखंडा, वो भी मार्ग है, एक दास दासोहम, तो दोनों का मार्ग कैसे मिल सकता है? लेकिन परिणाम दोनों का एक ही है, उसी परमात्मा की प्राप्ति है। तो विवेकी होना चाहिए श्रोता कि मुझे क्या लेना है। ऐसा नहीं कि सब लेना है सब छोड़ देना है, नहीं, कुछ लेना है कुछ छोड़ देना है। बहुत विवेक से हमें सुनना चाहिए। मोहिनी मूर्ति देवी दासी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये ज्ञात हुए कि सब कुछ श्री जी करती हैं, पर जब परिवार पर दुख और तकलीफ का समय आता है तो हम भक्ति में उस समय कैसे दृढ़ता लाएं? देखो,
पूरा बंधन ममता है, ममता। इसीलिए भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार घर मकान, सबकी ममता अपने मन सहित मेरे चरणों में बांध दो, तो सच्ची भक्ति होने लगेगी। अभी भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी ममता परिवार में है। तो जब सुख हुआ तो लगता है भगवान की कृपा है, और जब दुख हुआ तो लगता है कि क्या है ये, कौन सी बात है। लेकिन भगवान सुख और दुख दोनों रूप में कृपा ही देते हैं, क्योंकि हमारे किसी पाप कर्म का फल ही दुख है। भगवान मंगल भवन सुख सिंधु है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। पर हमारे कर्म पीछे जो दुख वाले हुए हैं उनको भोगेगा कौन? हम ही को तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो शुभ का फल है सुख और अशुभ का फल है दुख। चाहते हो सुख और करते हो पाप, तो दुख तो भोगना पड़ेगा। अब देखो, जो कानून है वो कानून है, उसे कोई काट नहीं सकता। कानून के अंतर्गत ही सारी क्रियाएं होंगी, कानून के बाहर नहीं होंगी। तो हमको अगर कोई भी दुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हम अपराधी थे, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। कोई भी सुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हमारा प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें सुख मिल रहा है। भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान कृपा करते हैं, मंगल भवन है, वो सदैव महासुख देते हैं। तो अभी हमने भगवान की कोई भक्ति थोड़ी की है, छोटी मोटी पूजा और भक्ति करते हैं, और अनुकूलता आती तो कृपा मनाते हैं और प्रतिकूलता आती तो दुख मनाते हैं। नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे कर्मों का फल है। भगवान तो कृपा सिंधु है। जैसे कोई भी पिता अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहता। मानो पिता डीएम हो और लड़का क्रिमिनल कार्य कर दे, क्राइम कर दे, अपराध कर दे, और वो पुष्ट हो गया है। अब क्या डीएम उसे बचा लेगा? वो भी कानून का अधिकारी है, लेकिन जब अपराधी सिद्ध हो गया तो फिर नहीं बचा सकता। ऐसे ही भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, पर अगर अपराध करोगे तो भोगना पड़ेगा। फिर मतलब तो ऐसे हमारा परम पिता परमात्मा बड़ा दयालु है, लेकिन जब हम ऐसे कर्म कर देते हैं तो फिर उसी के कानून में हमें दंड मिलने लगता है। और जब उसकी शरण में चले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भजन करते हैं, तो सारे अपराध माफ करके हमें मुक्त कर देता है। तो वैसे तो कृपालु हैं, पर हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं, भगवान नहीं। ये अच्छे से समझ लो। इसलिए खूब नाम जप करो और अच्छे कर्म करो, परोपकार करो। दिलीप कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक जिला न्यायाधीश हूं और अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूं। कभी कभी महाराज जी मुझे ऐसी परिस्थिति का अनुभव होता है जब मेरे मन को लगता है कि एक जो आगे अभियुक्त जिसे पुलिस एक गंभीर आरोप में आरोपित कर रही है, वास्तव में वो निर्दोष है, परंतु सभी गवाह और सबूत उसके विरुद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी कभी उनको दंड विधान करना पड़ता है, तो फिर मेरा मन में बहुत ऐसा लगता है कि ये कोई पाप तो नहीं बन गया मेरी कलम से। तो महाराज जी, उससे जब आपकी आत्मा कहे कि ये निर्दोष है, उससे इतना अधिकार तो आपका है कि लंबा टाइम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप न्याय की वही करोगे जो सबूत है, जी जी, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते आप। उसी के माध्यम से हमको करना पड़ता है। उसी पर न्याय करना पड़ेगा। ऐसा बहुत परिस्थितियां आती हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, खड़ी होके कहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कुछ अलग चीजें होती, बहुत। हाँ, बिल्कुल। आरोप लगा देते हैं लोग।
हमको तो वो कह रही है, कानून ऐसा बना हुआ है कि हमको फिर उसी तरह से करना पड़ता है जो हमारे एविडेंस है। तो उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अब आप सर्वमालिक सबसे बड़े न्यायाधीश आप हैं, तो भगवान आप जैसा मंगल हो वैसा हमारे अंदर से प्रेरणा करके बुलवाइए, लिखवाइए। अब सबूत खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं। आप उस समय कलम मेरी चल गई, मेरी वजह से एक आदमी 10 साल की मतलब सजा में चला गया मेरी कलम से, तो फिर हमें लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एविडेंस हैं, सभी गवाह हैं, सभी चाकू है हाँ, उस समय आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि आपने ही हमें ये सेवा दी है और ये सेवा इसके आधारित है, सबूतों के आधारित है। यद्यपि आप प्रेरणा कर रहे हैं फिर भी मैं असमर्थ हूं, तो आप देख लीजिएगा। कृष्णार्पणमस्तु। हमारी बात समझ रहे हैं? उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान से प्रार्थना करते हुए कृष्णार्पणमस्तु। तो हो सकता है वो आज निर्दोष हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कल का वो दोषी था अगर सजा मिली है। कल उसने ऐसा पाप किया था जिसका ओपन नहीं हुआ और जिसका दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने उसे निर्दोष अवस्था में फंसा के, इस केस में निर्दोष है, फंसा के, अगर उसे 10 साल की सजा होती तो पक्का पक्का वो अपराधी पूर्व का है जिस अपराध को किसी ने नहीं जाना और उसको दंड भी नहीं मिला, तो उसी अपराध ने जहां वो निरपराध था वहां फंसा दिया। हो सकता है आप पक्का मानना कि वो वर्तमान के केस में निर्दोष हो, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ जिसका दंड विधान नहीं हुआ, तो भगवान उसको दंड विधान देने के लिए ऐसा कार्य कराते हैं। नहीं तो निर्दोष को कोई दंड दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े न्यायाधीश भगवान हैं, पक्का समझो। अगर उसको दंड मिल रहा है तो जरूर ना जरूर उसने कोई पाप किया है जो ओपन नहीं हुआ, उसका दंड मिल रहा है। तो आप भी थोड़ा साहसवान रहिए कि अब जो हो रहा है वो बड़े न्यायाधीश के द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, वही करवा रहे हैं, ऐसी भावना रखिए और उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु कर दीजिए। ठीक है? हाँ, इससे नहीं बनोगे जो हम आपको बात कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो फिर उसमें नहीं, क्योंकि साक्ष्य जैसे मिलेंगे वैसे ही तो आप करोगे ना। और उस समय भगवान का स्मरण करके हर केस को कृष्णार्पणमस्तु करो। केस समाप्त हुआ, कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ये समय, ये न्याय, जो भी क्रिया हुई वो आपके चरणों में समर्पित है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो करता तो भगवान है, आप एक निमित्त मात्र हो, जो लिखवाएंगे माइंड में बैठ करके वही होगा। तो उनको मानो, उनके आश्रित रहो, तो फिर इसका कोई दंड विधान नहीं होगा। देखो, ये सत्य की बात में हम कह रहे हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने अर्थराशि दी, एक बात कह दूं, और आपको पता है निर्दोष है, अर्थराशि देने वाला दोषी है, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। हमारे भागवतिक कानून में, वैसे भारतीय कानून में भी, भारतीय कानून ये आदेश थोड़ी करता है, तो भागवतिक कानून फिर आपको दंड देगा। तो हम ऐसा ना करें कि हमें कोई भय या प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती हमसे न्याय करवावे, तो ऐसा ना करे। और ऐसे में अगर निर्दोष फंस जाता है तो उसका पूर्व का कोई पाप कर्म है, भगवान जाने। कृष्णार्पणमस्तु।